माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक का ऑर्डर है ये मेरे परमानेंट क्लाइंट का ही है। और ये मेरी वही वाली क्लाइंट है जिनकी बारिश में जो मैंने आपको कहा था 2 केक बनाए थे। एक मैंने क्रिस क्रॉस बनाया था पाइनएप्पल फ्लेवर, एक मैंने बनाया था फ्रूट फ्लेवर। और जितनी बार भी फ्रूट फ्लेवर्स के जितने भी फ्रेश ऑर्डर्स आए ना रिसेंटली, ये सारे मुझे सेम क्लाइंट ने दिए जिनका आज केक का ऑर्डर है। तो ये काफ़ी सारे केक के ऑर्डर्स मुझसे लेती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि परमानेंट क्लाइंट हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे बजट के मुझसे हमेशा इन्होंने केक जो है वो परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है हमने 1 kg की बनानी है। और हमेशा आपको पता है कि हम होम बेकर्स है तो 1 kg से भी थोड़ा ज़्यादा केक हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका केक जो है वो अच्छा होना चाहिए, टेस्ट वाइज, लुक वाइज, आपका नेचर भी सही होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से डील कर पाओ। और वो आपके नेचर की वजह से भी आपको बार बार जो है ना केक के ऑर्डर्स दें। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आपको अपना अच्छा जो भी मार्केटिंग करने के लिए अपने केक के बिज़नेस से रिलेटेड। और अभी मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में ये चीज़ मेंशन की है, आप सबको एक्सप्लेन की है कि केक का जो मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुका है। अभी हर जगह पे बहुत सारे बेकर्स हैं। तो ऐसा होता है कि जो भी क्लाइंट्स हैं ना, जिन्होंने साल 2 साल पहले किसी और से लिया होता है वो कंटिन्यू उनसे ही लेते हैं। और जो रीसेंट बेकर्स होते हैं ना, जिन्होंने 4 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले सीखा होता है केक, तो उन पे ना वो ट्रस्ट जल्दी नहीं करते। भले वो अच्छा केक बना रहे हैं लेकिन वो सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि जिनसे हम 1 साल से केक ले रहे हैं कंटिन्यूअस, हम उन्हीं से केक लें। तो दूसरे बेकर्स को ना जल्दी मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभी जैसे आपको 2 महीने या 4 महीने ही हुए हैं केक स्टार्टअप किए हुए अपना बिज़नेस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको केक के ऑर्डर्स ज़रूर आएंगे। अगर आप घर के लिए भी ओकेजनली बना रहे हो या फिर किसको गिफ्टिंग के लिए भी बना रहे हो ना, तो जो भी केक्स आप बना रहे हो सारे केक्स को आप अपने डिज़ाइंस को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे अच्छे से अपलोड करो। अपने जितने भी नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको ये भी बताओ कि मैं केक के ऑर्डर्स ले रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस केक डिज़ाइंस आप अच्छे बनाओ, अच्छी क्वालिटी के साथ, सारी चीज़ों के साथ आपको ज़रूर ऑर्डर्स आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े कम आए बट डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे तो आपको ज़रूर आएंगे। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे जो केक है वो हम कट कर लेंगे। और सेम स्पॉन्ज जो है ना, यानी कि सेम केक टिन पे हमने 2 बार करके अलग अलग केक स्पॉन्जेस को बेक कर लिया। और यहाँ पे जो केक टिन की साइज़ है, केक का जो प्रीमिक्स मैंने कितना लिया है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा केक को। केक हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो और साथ में इस केक पे ना मुझे 5 फ्लेवर्स करने हैं। ये मेरी क्लाइंट जो थी, इन्होंने मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे इस तरीके का मैसेज करा था और कहा था मुझे फ़्रेश फ्रूट वाले केक चाहिए। तो मैंने इनको रात को ही कह दिया था कि फ्रूट्स मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे बारिश अभी भी कंटिन्यूस हो रही है। सिर्फ 2 दिन यहाँ पे, 2 या 3 दिन यहाँ पे बारिश रुकी है। 2-3 दिन यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था। उस ड्यूरिंग मुझे कोई भी फ्रेश फ्रूट का केक का ऑर्डर नहीं आया। और मेरे घर पे जो भी फ्रूट्स थे वो सारे भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन बारिश जो है 1 दिन पहले फिर से स्टार्ट हो गई है। तो बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बारिश है, जो नॉन स्टॉपेबल बारिश होती है बस वही वाली। तो इस बार बारिश बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे जब रात को कहा तो मैंने रात को ही उनके मैसेज का रिप्लाई दे दिया था कि फ़्रेश फ्रूट का नहीं हो पाएगा और इतनी बारिश में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपका केक का भी अर्जेंट ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो फ्लेवर्स है अपने हिसाब से कर दो। तो यहाँ पे जितनी लेयर्स है ना, हम हर एक लेयर पे अलग अलग जो क्रश है ना वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने, अगर आपने देखा, जो क्रश हमने यूज़ किया है हमने वो वाला यूज़ किया। इस तरीके से पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो और कीवी, ये सारे हमने यूज़ किए हैं 1 बाय 1। 2-3 जो है वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया, वहाँ पे भी देख लेना। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, एक 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 करके सारी लेयर्स में ही अच्छे से लगा दिए। और मैंने अपनी क्लाइंट को बोला भी था जब मैंने केक दिया कि मैंने हर एक लेयर में अलग अलग फ्लेवर को लगाया है, तो आप प्लीज़ टेस्ट करके ज़रूर बताना कि कैसा है केक। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ज़रूर आपको फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेयरिंग करते जाएंगे अलग अलग क्रशेस के साथ। क्रीम बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं लगानी है, जितनी रिक्वायर्ड है केक के हिसाब से हमें उतनी लगानी है। बहुत सिंपल सा केक डेकोरेशन है, जो बर्थडे है यानी कि हस्बैंड के बर्थडे के लिए उन्होंने दिया था। तो सिंपल सोबर उन्हें केक चाहिए था, ना कोई फॉन्डेंट वर्क चाहिए था, ना कोई स्टिकर बेस जो भी डेकोरेशन है वो चाहिए थी। बट केक बहुत ज़्यादा अच्छा बना था क्योंकि फिलिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी। हर एक लेयर्स में डिफरेंट, यानी कि
6 फिलिंग्स थी हर एक लेयर में एंड हर एक डिज़ाइन बहुत अच्छा बना था, बहुत सिंपल था। सेल्फ पिकअप केक था। बारिश बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैंने कहा बारिश इतनी है तो मैंने वो भी कह दिया था कि मैं आपको केक नहीं दे पाऊँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, हम केक पिकअप कर लेंगे। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसीलिए सेल्फ पिकअप केक है। सारी चीज़ें कितनी क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बता दूँगी प्राइसिंग के साथ। बाकी 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और इस केक को मैंने 12 बजे कुछ इस तरीके से डेकोरेट करना शुरू किया था। लेट किया था क्योंकि मेरे और भी ऑर्डर्स थे, तो इनका लेट ही मुझे ऑर्डर मिला था रात को। तो 12 साढ़े 12 बजे कुछ इस तरीके से, 12 साढ़े 12 1 बज ही गया था मुझे सारी चीज़ें करते हुए। तो तभी मैंने इनके सारे केक को जो है अच्छे से अरेंज करना शुरू किया। और ऊपर में अगर अभी आपने देखा ना, एक साइड पे मैंने पाइनएप्पल और एक साइड पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट लेयर बच गई थी। तो अगर एक लेयर पे मैं पूरी पाइनएप्पल लगा देती और दूसरी वाली लेयर जो थी उस पे कुछ हम लगाते नहीं क्योंकि वो लास्ट लेयर थी, इसलिए मैंने हाफ सेक्शन में क्या किया ना, स्ट्रॉबेरी और हाफ सेक्शन में मैंने पाइनएप्पल क्रश को लगा दिया ताकि दोनों का फ्लेवर जो टॉप वाली लेयर है उसी में आ जाए। और जैसे हम क्रीम के साथ पूरे केक को कवर करते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे। क्रीम हमारी बहुत अच्छे से विप्ड है, एक मौसम भी बहुत अच्छा है, फ्रिज भी चिल्ड है, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 बजे अराउंड इसे मैंने स्टार्ट किया डेकोरेट करना केक को। और उसके बाद क्लाइंट ने मुझे कह दिया था हम 4:45-5 बजे तक आ जाएंगे केक लेने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत है तो हम जल्दी केक ले लेंगे तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं उधर से अपने बेटे को ट्यूशन लेने भी जाती हूँ तो आपसे केक भी पिकअप कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें, केक को अच्छे से हमें करना है सारी चीज़ों के साथ फिनिशिंग। तो स्क्रैपर के साथ जो साइड वाली एजेस है अच्छे से हम क्लीन करेंगे, क्योंकि केक का जो कैनवस है वो हमें बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा फिनिशिंग के साथ रखना है, क्योंकि डिज़ाइन ही कुछ उस तरीके का है और जो बहुत पसंद आएगा आप सबको एंड में अगर आप देखोगे। तो स्क्रैपर के साथ अच्छे से साइड वाली एजेस को हम क्लीन करेंगे अनटिल जब तक हमें लगे ना कि केक की फिनिशिंग हमें सेटिस्फाइड हुई है, तब तक हम करेंगे। और साइड में मैंने सारे क्रशेस को रख दिया था जो जो मैंने यूज़ की, कि उसे मैं बाद में साइड कर लूँगी, पहले जो सारा काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है और इसे मैंने डेकोरेट करना थोड़ा सा लेट शुरू किया था। तो जल्दी डेकोरेट करूँगी तो फ्रिज में थोड़ी देर इसे रेस्टिंग का टाइम मिलेगा, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि मैंने 1 बजे अराउंड जैसे कहा कि केक स्टार्ट किया डेकोरेट करना, तो ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक क्लाइंट को आना था केक को लेने के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। इसलिए मैं चाहती थी केक अच्छे से ठंडा हो फ्रिज में, उसके लिए हम जल्दी जल्दी आइसिंग करें और फ्रिज में रख दें केक को। तो साइड वाली एजेस हमने अच्छे से कर ली है क्लीन, टॉप वाली सरफेस को भी एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे यहाँ पे। और टॉप वाली सरफेस पे भी हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे जो काफ़ी अच्छे बनेंगे। और ऐसे डिज़ाइंस अगर आपको अर्जेंट भी आते हैं, लेकिन सिंपल डिज़ाइंस है, तो आप इसे ऐसे ऑर्डर्स जो आपको अगर आते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल डिज़ाइन है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि क्वांटिटी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको उतना टाइम रखना है, क्योंकि अगर आपका ओटीजी बड़ा है तो आप एक ही स्लॉट में सारे स्पॉन्जेस को बेक कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ओटीजी छोटा है तो आपको 2-3 बार में ही केक को स्पॉन्जेस को जो है वो बेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको एक स्पॉन्ज जो है ओटीजी में रखना पड़ेगा और एक आपको गैस के ऊपर रख के जो है केक को बेक करना पड़ेगा। तो स्विल्स के डिज़ाइन हमने बना ली एकदम अच्छे से, और साइड वाली एजेस को भी अच्छे से क्लीन किया, केक बोर्ड को भी किया। और यहाँ पे मेरे पास है ये ब्लू कलर, क्रीम में हमने डार्क शेड जो है वो बना ली थी। ये सेम मैंने एक ही कलर के साथ बनाया है, बस ये है कि उसमें मैंने ज़्यादा कलर ऐड किया है इसलिए वो बहुत डार्क शेड का है, और एक में मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप जितना यूज़ किया इसलिए उसका कलर लाइट है। हमें ये दोनों कलर को यूज़ करना है, जबकि ये हल्का वाला जो कलर आप ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये दिखेगा नहीं, बट हमें फिर भी इसे यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट था इसका जो केक है उसमें, पीछे बैक साइड पे थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा था उस साइड से। तो पैलेट नाइफ़ के साथ यहाँ पे क्रीम जो है हम लेते जाएंगे और इस तरीके से ये शेडिंग वाला जो पार्ट है ना डेकोरेट करते जाएंगे आराम से। और क्रीम हमारी एकदम अच्छे से चिल्ड है, और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। साथ में और भी बहुत सारे फॉन्डेंट वर्क्स और बिना फॉन्डेंट के जो भी केक डिज़ाइंस है वो सारे मेरे चैनल पे अपलोड है। और फॉन्डेंट से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम होती है, फॉन्डेंट को एकदम अच्छे से आपको ड्राई करना है, आपको उसमें ड्राई करना है जो आपके घर में अगर कोई कार्डबोर्ड है जिसमें ऑनलाइन पार्सल्स आते हैं, अच्छा सा बॉक्स हो कार्डबोर्ड वाला, उसमें रख दो। कोई भी नैपकिन रख के आप उस पर रख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी आप रख सकते हो। और उसके बाद जो है अगर जिनके घर में एसी है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप एसी के नीचे भी डायरेक्ट रख सकते हो। और टाइलर्स पाउडर
को और सीएमसी पाउडर दोनों को सेम सेम क्वांटिटी में आप जो है फॉन्डेंट में अच्छे से डाल के मिक्स कर सकते हो। और कॉन्फिक्ट का और विज़ॉन का अगर आप यूज़ करते हो फॉन्डेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स हैं। तो मैं भी ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, तो आप भी यही यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं अगर अर्जेंट बनाती हूँ, मैं सेम डे ही बनाती हूँ, मैं कभी भी फॉन्डेंट वर्क पहले करके नहीं रखती हूँ। मैं विंटर्स में कई बार ऐसा करती हूँ कि पहले करके रख लेती हूँ, लेकिन अगर आप सेम डे बना रहे हो तो जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ ना, केक बोर्ड के बैक साइड को मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जो बोर्ड होता है ना बैक साइड, वो थोड़ा सा ड्राई होता है। अगर उस पर हम रखेंगे ना तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और आपका फॉन्डेंट बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तभी वो आपका स्टिक रहता है जो क्रीम बेस है उसके ऊपर। और जब आप डायरेक्टली क्रीम बेस के ऊपर ही फॉन्डेंट को लगा रहे हो ना, तो आपको एडिबल ग्लू लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम के साथ वो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका फॉन्डेंट अच्छे से ड्राई होना चाहिए, और फॉन्डेंट तभी ड्राई होगा जब आप उसको अच्छे से ड्राई करोगे और सही क्वालिटी का फॉन्डेंट यूज़ करोगे। बाकी साथ में कॉर्नफ्लावर के साथ ही आपको डस्टिंग करनी पड़ती है, जो भी आप फॉन्डेंट की डेकोरेशन कर रहे हो। थोड़ी बहुत भी डस्टिंग जो भी आप करोगे वो आपको कॉर्नफ्लावर के साथ करनी है। आप सीएमसी पाउडर के साथ भी डस्टिंग कर सकते हो, लेकिन आप जैसे 1 स्पून जितना, छोटा वाला 1 स्पून, टी स्पून जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर आपने टाइलोस पाउडर डाला है तो सेम टीस्पून के साथ ही आप सीएमसी पाउडर दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स करो, नीट करो, और उसके बाद जो फॉन्डेंट डेकोरेशन बनानी है वो आप बनाओ। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, बातें करते हुए हमने सारा पैटर्न जो है यहाँ पे डेकोरेट कर लिया, बना लिया। यहाँ पे मेरे पास गोल्डन वाले हैं एडिबल फॉयल, उसे हम इस तरीके से रेंडमली लगा लेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है, और बस इस तरीके से केक हमारा ओवल और फिनिश हो जाएगा। साथ में आज वाले डिज़ाइन पे मैं आपको केक का वेट भी दिखाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब से मैं आपको पैकिंग, केक का वेट और केक स्पॉन्जेस जो हैं वो भी बना के दिखा पाऊँ, जिसके साथ भी मैं बनाती हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रश में हो जाती हूँ लास्ट मोमेंट में कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमने ले ली अपनी वेट मशीन, इसे हमने ऑन करके टीयर में डाल दिया, ताकि जो परफेक्ट मेजरमेंट हमें चाहिए वो मिल जाए। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी। सबसे पहले इस केक को हम यहाँ पे रखेंगे तो केक हमारा 1 kg से ही ज़्यादा होने वाला है। ये हमेशा सब होम बेकर्स के साथ होता है, जो अच्छी बात है, कुछ ख़राब बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1126, यानी कि इतना हमारा ये केक का वेट हो गया, 1000 ग्राम से ज़्यादा है ये हमारा। और यहाँ पे ये अप्रॉक्स पूरा का पूरा हमारा जो केक है इस तरीके से 27 है, 27 28, एक आधा ग्राम जो है ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल आप देख रहे हो तो 1129 यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये केक टॉपर, इसके साथ भी अगर आप देखो इसका वेट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर गया ना। अगर हम यहाँ पे इस केक टॉपर को भी निकाल देंगे ना तो ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि केक की हम जब भी डेकोरेशन करते हो उसमें आप कोई भी चीज़ को लगाते हो ना, उसकी वजह से भी केक का जो वेट है वो ऊपर नीचे होता है। और ये बड़ा एक एग्जाम्पल है जो आपको दिखाया मैंने सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये केक की ओवरऑल लुक है। केक का जो प्राइस है, ये 1 kg का हमारा केक था, सारी डेकोरेशन थी, सारी चीज़ों को लेके फ्लेवर्स अलग अलग थे। इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 1000 रुपीज़ लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप ऐसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो आप भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।